हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका स्वागत है। तो आज की अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत पोएम, द रोड नॉट टेकन। इस पोएम को लिखा है अमेरिकन राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जाने जाते हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज के लिए, और जो है वो डेली के जो एक्सपीरियंस है, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस है, उनको बड़े ही सिंपली करके प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये पोम किस चीज़ के बारे में है। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो एक खूबसूरत पोएम है, ये किस बारे में है? चॉइसेस की। हम अपनी ज़िंदगी में हमारे सामने बहुत ऐसे डिसीज़न आते हैं कि हमें चॉइस करनी पड़ती है, चूज़ करना पड़ता है कि हम कौन सा डिसीज़न लें। बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, तो उनमें से एक को हमें चूज़ करना पड़ता है। तो उस चीज़ से रिलेटेड ये एक पोएम है। एंड द चॉइस दैट शेपर्स, और यही जो चॉइस होती है और यही जो हमारे डिसीज़न होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी को शेप करते हैं, हमारे आगे की ज़िंदगी को, हमारे फ्यूचर को एक रास्ता देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। तो जैसे कि हम बात कर चुके हैं, वो एक अमेरिकन पोइट हैं। बहुत साधारण शब्दों में वो लिखते हैं इंग्लिश में, और बहुत ही अच्छी तरीके से वो गहराई से उस बात को, एक साधारण सी घटना को, एक्सपीरियंस को डे टू डे लाइफ के प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टू रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler. Long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो यहाँ जो पॉइंट है वो कहते हैं, टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, कि दो रास्ते अलग होते हैं एक जंगल में। वो एक जंगल के रास्ते पर खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि दो रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता एक तरफ को जा रहा है, दूसरा रास्ता मतलब दूसरी तो और जा रहा है। तो दोनों रास्ते जो हैं वो बट रहे हैं। और वो जंगल कैसा है? येलो, यानी कि जो उसके पत्ते हैं पेड़ों के, वो पीले हो चुके हैं, क्योंकि बाहर का मौसम अभी आया नहीं है और पतझड़ चल रही है, तो पत्ते पीले हो चुके हैं। एंड सॉरी, अब वो कहते हैं, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। वो कहते हैं कि माफ़ कीजिए, मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। ये बात ठीक है, क्योंकि दो रास्ते अलग हो रहे हैं तो इंसान एक ही रास्ते पर चल सकता है। वो कहते हैं कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक यात्री होने के नाते, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। वो कहते हैं जैसे कि यात्री की आदत होती है, आगे किसी रास्ते पर बढ़ने से पहले वो बहुत देर तक किसी रास्ते को, उस चीज़ को जांचता है, उस रास्ते को अपनी नज़र से जांचता है कि यार ये कितना लंबा है, कैसा है। तो इसी तरीके से वो भी ये कहते हैं कि एक यात्री होने के नाते मैं बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहा, एंड लुक्ड डाउन, और देखता रहा जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी उस रास्ते को, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और जहाँ ये रास्ता अंदर जाकर खो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हरियाली है। अंडरग्रोथ है यानी कि बहुत ज़्यादा उस रास्ते पर हरियाली है, और आगे ये रास्ता बढ़ता जाता है वहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। यहाँ कवि कहता है कि वो कहते हैं कि टुक द अदर, तब मैंने उस पहले रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते को चुना। जस्ट एज फेयर, जैसे मतलब मुझे लगा कि मैंने बहुत सही डिसीज़न लिया है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये मेरा जो डिसीज़न है पहले से बेटर है। पहले रास्ते को नहीं चुना मैंने, दूसरे रास्ते को चुना, और मेरा ये जो डिसीज़न था शायद बेहतर था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड पॉन्टेड वेयर, क्योंकि ये जो रास्ता था ये पहले वाले रास्ते से ज़्यादा हरियाली भरा था, ज़्यादा हरा भरा था, एंड वांटेड वेयर, और यहाँ पर ऐसा लगता था बहुत कम लोग जो है वो ट्रैवल कर चुके हैं, यानी इस रास्ते को कम लोगों ने चुना है। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, पर जैसे ही वो कहते हैं कि मैं इस पर गया तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर भी काफ़ी लोग जा चुके हैं पहले रास्ते की तरह। हैड वॉन, और ये रास्ता भी पहले वाले रास्ते की तरह घिस चुका है। चलने से कहते हैं ना, ज़मीन पर निशान पड़ते हो, घिसते, एक तरीके से कहते हैं बहुत ज़्यादा इस ज़मीन रास्ते पर कोई चला हो। तो उन्होंने कहा, तो वो कहते हैं कि इस रास्ते पर भी पहले के वाले रास्ते की तरह बहुत से लोग जा चुके हैं। मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा।
And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. और वो कहते हैं कि मैंने ये सोचकर दूसरा रास्ता चुना था कि वो पहले से कम ट्रैवल्ड है, यानी उस पर कम यात्रा की गई है, कम लोग उस पर चले हैं और मैं ही हूँ जो उसको मैंने भी एक मतलब चुना है। मगर वो कहते हैं जब मैं उस पर चला तो मुझे लगा कि जो सुबह है वो वहाँ पर इक्वली वहाँ पर ऐसे ही पत्ते गिरे होते हैं, ऐसे ही पत्ते झड़ इतनी ही मतलब मात्रा में पत्ते गिरे होते हैं जितने कि मोस्टली पहले रास्ते पर, यानी कि उतना ही वो भी ट्रेवल्ड है जितना कि पहले कि ऐसे ही वहाँ पर भी पत्ते गिरे हुए हैं, ऐसे ही दूसरे रास्ते पर गिरे हुए हैं। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब वो कहते हैं कि मैं जो है पहले रास्ते को अलग अगले दिन के लिए रख लेता हूँ कि शायद मैं अगले दिन या अगली बार इस रास्ते पर चलूँ, इस रास्ते को चुनूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और ये जानते हुए कि ये दोनों रास्ते आगे चलकर एक ही जगह मिल जाते हैं। येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू ऑन टू वे, कि दोनों रास्ते आगे चलकर एक जगह मिल जाते हैं। और मुझे ये डाउट है, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे ये डाउट है कि इस रास्ते पर चलते हुए मैं दोबारा जो है वापस आऊँगा दूसरे पहले वाले रास्ते को चुनने के लिए, तो वो इस चीज़ पर डाउट करते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साई। साई होता है आह के साथ किसी भी चीज़ को कहना। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। तो लास्ट टेंसा है दोस्तों, लास्ट टेंसा में कवि क्या कहता है चलिए समझते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साई। अब वो कह रहे हैं कि मैं ये जो बात है बड़े ही दुख के साथ, बड़ी ही आह के साथ ये बताऊंगा, यानी फ्यूचर में बताऊंगा जो आने वाली जनरेशन्स है उनको। समवेयर एजेस एंड एजेस, की आने वाला जो समय है, फ्यूचर है, आने वाली जो जनरेशन्स है उनको मैं ये बात बड़े ही दुख के साथ अब कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, की दो रास्ते अलग हुए हैं एक जंगल में। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उन दोनों में से एक रास्ते को चुना, वो रास्ता जिस पर कि कम लोग यात्रा कर चुके हैं, जिसे कम लोगों ने चुना। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यहीं आकर इन रास्तों की जो चॉइस थी इसने सभी डिफरेंस को क्रिएट कर दिया, यानी कि यहीं से जो है हमारी जो फ्यूचर की यात्रा होती है उसमें एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो दोस्तों इस पोएम का जो मेन थीम है, जो सार है, वो ये है कि हम इंसान की ज़िंदगी में चॉइसेस आती हैं मोस्टली, तो वो उनमें से एक को बेटर पाता है अपने नज़रिए से और उनमें से एक को वो चुन लेता है। और इसी तरीके से देखा जाए तो वो कहना चाहते हैं कि सच और झूठ के जो रास्ते होते हैं, सच का मुश्किल होता है और झूठ का आसान होता है, दोनों एक से लगते हैं, मगर यही जो चॉइस होती है, जैसे ही हम अपने नज़रिए से सच को या सही रास्ते को चुनते हैं, यहीं से जो चीज़ें बदलने लगती हैं और हम जो हैं हमारी सोच है वो परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो चॉइस का मैटर है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है समझ। दोनों ही रास्ते एक जैसे लगते हैं, सच का भी झूठ का भी, मगर हमें अपने इंसाइट से, हमें अपनी समझ से सही रास्ते को चुनना चाहिए। और लेस ट्रेवल्ड कहा गया है कि जिसे कम चुना गया, यानी कि सच का रास्ता बहुत कम लोग चुनते हैं। तो वो यही बात है कि जैसे उस रास्ते को कम चुना गया, ऐसे सच के रास्ते को भी बहुत कम लोग चुनते हैं। और यही जो चॉइसेस होती हैं जो हम चुनते हैं कि हमें ये वाला सच का रास्ता चुन, तो यहीं से जो है हम एक अलग इंसान बनते चले जाते हैं। तो ये जो चॉइसेस हैं बहुत मुश्किल होती हैं करनी, तो इन्हीं चॉइसेस के ऊपर इस फॉर्म को रखा गया है, बनाया गया है। तो आई होप आपको जो है अच्छे से जो है वर्ड्स और लाइन्स, सेंटेंसेस समझ आए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।